अच्छा, ये SK21 वॉल्यूम 1 का लास्ट पेपर है एनेस्थीसिया। ठीक है, सो इसको हम डिस्कस करते हैं। अ पेशेंट विद स्कल फ्रैक्चर आफ्टर RTA is scheduled for surgery. Extra caution during surgery should be taken to prevent. तो एक्स्ट्रा कॉशन ड्यूरिंग सर्जरी आप किस लिए लेते हो? तो इसको स्कल फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। सर्जरी में एक्स्ट्रा कॉशन आप लेते हो कि इसको एयर एम्बोलिज्म ना हो। पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स ऑफ फ्लशिंग, डायरिया एंड वीजिंग। JVP भी रेज्ड है, तो जब भी आपको फ्लशिंग और डायरिया नज़र आई तो आंख बंद करके आपने कार्सिनोइड ट्यूमर सेलेक्ट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन डिसइंफेक्टेंट क्या है? दैट इज़ अल्कोहल विद क्लोरहेक्सिडीन, बिल्कुल यही ठीक ऑप्शन है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट सर्जन्स हैंड प्रायर टू सर्जरी, क्लोरहेक्सिडीन। डिसइंफेक्टेंट सर्जिकल साइट प्रायर टू सर्जरी, इसमें आयोडोफोर। डिसइंफेक्टेंट स्किन प्रायर टू वीनी पंक्चर और इम्यूनाइजेशन 70% इथेनॉल है। और disinfectant skin prior to blood culture or inserting vascular catheter, तो tincture of iodine followed by 70% ethanol or iodophore or chlorhexidine. Benzodiazepine है and flumazenil have 7-member component which are common in both. तो benzodiazepine और flumazenil में 7-member component है, उसे हम कहते हैं diazepine ring. हेपेरिन एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को, एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को। अगर आपने ट्रीट करना है एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग को, पैरासीटामोल पॉइजनिंग को, तो इसका एंटीडोट या इसके लिए हम ट्रीटमेंट में हम देते हैं एन एसिटाइलसिस्टीन। A warfare worker develops signs and symptoms of OP toxicity. What is used for the OP poisoning? OP poisoning में हम देते हैं प्राइलिडॉक्साइम। इसका जो एंटीडोट है दैट इज़ प्राइलिडॉक्साइम, ठीक है, ऑप्शन ए। स्पेसिफिक एंटीडोट की बात की जाए तो प्राइलिडॉक्साइम है। सिम्टम्स को रिवर्स करना है, ठीक है, OP पॉइजनिंग में तो एट्रोपिन देना है। A patient has bradycardia, low BP, इन्वेस्टिगेशन पे लो T3 T4 इंक्रीज TSH। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की गई है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? लीवोथायरोक्सिन। 34-year-old woman presents with intrauterine device, presents with lower abdominal pain and fever। पेल्विक एग्जामिनेशन पे आपको म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज नज़र आ रहा है। ग्राम स्टेन ऑफ द एक्सुडेट आपको बेसोफिलिक कॉलोनीज शो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो ये हमने पिछले पेपर में भी पढ़ा कि बेसोफिलिक कॉलोनीज है, फीवर, एब्डोमिनल पेन है, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, दिस इज़ एक्टिनोमाइसिट्स इजराइली। A patient has blackish area around the neck and diagnosed as acanthosis nigricans, नाइग्रिकैंस है। व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन? तो एक्यांथोसिस आपको डायबिटीज़ में मिलता है और डायबिटीज़ के लिए हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स इन गायनी OPD with third degree UV prolapse which occur due to damage of uterosacral ligament. Which of the following structure attaches to the uterosacral ligament? Which of the following structure attaches the uterosacral ligament to the cervix? तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को सर्विक्स के साथ कौन अटैच करवाता है? यह है पोस्टीरियर पेल्विक वॉल या सैक्रम। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया में हम क्या देते हैं? पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया में आपने देना है नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, ये याद रखें। पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया में यू हैव टू गिव नॉर्मल सेलाइन। पेशेंट हैज CLD, नो अदर कोमॉर्बिडिटीज़, चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक वुड बी। तो अगर एक पेशेंट को CLD है और उसके अलावा कोई अदर कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या देना है? उसमें आपने सिस एट्राक्यूरियम देना है, ठीक है। क्रोनिक लंग डिजीज़ है, ठीक है, CLD। वायरुलेंस ऑफ स्टेफ ओरियस 10 मेजर्ड बाय, तो वायरुलेंस को हम मेजर करते हैं बाय प्रोटीन A, ठीक है। पेशेंट इज टेकिंग हाई डोज कोर्टिकोस्टेरॉइड, शी सडनली स्टॉप्स टेकिंग स्टीरॉइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू ऑकर?
कोर्टिकोस्टीरॉइड्स ले रही है, उसने सडनली स्टॉप किया तो इसकी वजह से ACTH सप्रेशन हो जाती है, ठीक है। एडेमा जो है एग्जाम्पल है एक्सुडेटिव फ्लूइड का, ठीक है, एक्सुडेटिव ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, एक्जिमा फ्लूइड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एक्सुडेटिव फ्लूइड में आपको मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट कॉमन कार्डिक एनोमली इन टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम में आपको बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व तो मिलता है, उसके साथ आपको कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा और VSD मिलेगा। सॉरी, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा एंड माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इसको मैंने देखा नहीं था। इसमें आपको MVP कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व मिलता है। पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी विद प्रीवियस हिस्ट्री पॉजिटिव फॉर मोशन सिकनेस, विच ड्रग इज सूटेबल, तो मोशन सिकनेस के लिए कीमोथेरेपी भी ले रहा है, ठीक है, आपने इसको देना है आपने इसको देना है ऑनडेंसेट्रॉन। कीमोथेरेपी में एंटीमेटिक ऑनडेंसेट्रॉन होता है जो 5HT3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। HIV पेशेंट है सर्जरी डन, देन विच एंटीसेप्टिक टू यूज़ सर्जरी टू क्लीन फ्लोर, फ्लोर नीचे होता है हाइपोक्लोराइट 1%, ठीक है। फिर है इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए उसमें 2% ग्लूट्रलडिहाइड है। पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस, फॉर वॉमिटिंग विच ड्रग इज सूटेबल, तो वॉमिटिंग कीमोथेरेपी सेम क्वेश्चन है, ऑनडेंसेट्रॉन आपने देना है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मीडियन नर्व इंजरी, तो मीडियन नर्व इंजरी में तिनार वेस्टिंग होती है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ प्री ट्रैकियल फेशिया विल स्प्रेड टू, तो जब भी इन्फेक्शन इन फ्रंट ऑफ प्री ट्रैकियल फेशिया होता है ये आपके साथ एंटीरियर मीडियास्टिनम में जाता है। इन फ्रंट में एंटीरियर मीडियास्टिनम, पोस्टीरियर में सुपीरियर मीडियास्टिनम में जाता है। Patient presents with analgesia and thermosthenia of the right side of face and weakness of the right side of the body. Where is the disease? अच्छा, अभी इसको एनाल्जीजिया है, थर्मोस्थीनिया है ऑफ राइट साइड ऑफ द फेस एंड वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी, तो दिस इज लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ द राइट साइड। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पायरामिड्स में कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक पैरालिसिस, ठीक है, तो ये आप अपने लिए पढ़ लें। ये मीडियल और लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम और पाए का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पाए का आपके साथ वेलनबर्ग में होती है लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, ठीक है, तो ये आपने इसके कॉन्सेप्ट्स में डिटेल से जाना है, ठीक है, ये आप पढ़ लें, ठीक है। इंफीरियर सेरेब्रल पेडंगल के साथ इप्सिलैटरल लिम्ब एटेक्सिया होती है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस वर्टाइगो नोजिया वॉमिटिंग निस्टैगमस के साथ होता है अवे फ्रॉम द लीजन। न्यूक्लियस एम्बिगुअस में एप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ फेरेंक्स पैलेट, डिसार्थ्रिया डिस्फेजिया लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। अच्छा, स्पाइनल में आपके साथ इप्सिलैटरल पेन, टेम्परेचर लॉस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में, कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक में इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम होता है। अच्छा, ओमेंटम में आपके साथ फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद एनीमिया, हैज़ टोटल गैस्ट्रेक्टमी वाज डन इन द पास्ट, नाउ हैविंग टिंगलिंग सेंसेशन, तो अभी उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है और गैस्ट्रेक्टमी भी हुई है पास्ट में। दिस इज़ विटामिन B12 डिफिशिएंसी, आपने इसको B12 देना है, ठीक है, इंजेक्शन विटामिन B12। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है, पेशेंट को मैक्रोसिटिक एनीमिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन, मैक्रोसिटिक एनीमिया है तो इसके साथ मोस्ट कॉमनली क्या चीज़ होगी, इसमें फॉलिक एसिड, अगर न्यूरोलॉजिकल साइन का जिक्र होता फिर B12 की तरफ आप जाते, लेकिन कोई न्यूरोलॉजिकल साइन टिंगलिंग वगैरह वाइब्रेशंस वगैरह की कोई बात नहीं की गई। फोलिया कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, ऑलरेडी रिपीटेड MCQ है, ये सेरेबेलम में होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद ECG इन लीड 1 AVL V5 to V6, तो मैंने आपको इसके बारे में भी कहा है कि जब भी आपके साथ V1 से लेके जब भी आपको L का नज़र आए तो ये लेटरल वॉल MI है, यहाँ पे इन्होंने कहा भी है एंटीरोलेटरल वॉल MI है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व, तो इसके साथ लैड इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये आपके साथ एंटीरोलेटरल में RCA, सॉरी LCA, ठीक है।
इन्फीरियर में आरसीए होती है, एंटीरियो एपिकल में डिस्टल लैड होता है, ठीक है। एंटीरियो सेप्टल में भी लैड होता है, एंटीरियो लेटरल वॉल एमआई में भी आपके साथ लैड या एलसीएक्स, लेटरल में सिर्फ एलसीएक्स, पोस्टीरियर वॉल एमआई में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। तो इन्होंने लेटरल एवीएल है और एंटीरियो लेटरल, अभी इन्होंने ऑप्शंस में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का ऑप्शन नहीं दिया, तो एलसीए आप लिख सकते हो, ठीक है। पेशेंट चेस्ट पेन हैज़ चेस्ट पेन विद एमआई सडनली ऑन ऑटोप्सी, व्हाट विल बी द फाइंडिंग। तो एमआई में आपको फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आती है। बहुत सा रिपीटेड एमसीक्यू है एमआई में, यू गेट फिब्रिनॉइड, सॉरी द कोगुलेटिव नेक्रोसिस, मेरे मुंह में फिब्रिनॉइड बेटा है। एमआई सॉलिड ऑर्गन हार्ट में होता है, हार्ट इज़ अ सॉलिड ऑर्गन जहाँ पे आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। इसके बारे में एक और एमसीक्यू आता है जो कि आपके साथ है कि सेल लाइंस आर प्रिजर्व्ड इन, तो उसमें आपने कोगुलेटिव लिखना है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपको पैन पोलियोआर्ट्राइटिस नोडोजा में मिलता है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस आपके साथ ब्रेन में होता है। केशियस नेक्रोसिस इज़ फाउंड इन टीबी, ठीक है। अच्छा, फिर फिशरमैन प्रेजेंट्स विद एकाइमोसिस एंड गम हाइपरप्लेजिया, फिशरमैन है, एकाइमोसिस और गम हाइपरप्लेजिया की बात की गई। दिस इज स्कर्वी जिसमें विटामिन सी की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर फिशरमैन के साथ एनीमिया हो तो दैट इज़ B12 डिफिशिएंसी जो डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम कॉज करवाता है। डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, ड्रग विच इन्हेंसेस द हाइपोग्लाइसीमिक अफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलयूरिया, तो हाइपोग्लाइसीमिक अफेक्ट ऑफ सल्फोनाइलयूरिया को इन्हेंस कौन करवाता है? फिनाइल ब्यूटाजोन। Patient diagnosed with chronic illness begins volunteering at community support center, helping others with similar condition. He reports that this activity improves his own mood and sense of purpose. तो ये भी पिछले पेपर में रिपीट था, दिस इज़ अल्ट्रुइज्म, ठीक है। So 58-year-old man with type 2 diabetes is brought to the emergency department after being found unconscious at home. Paramedic notes generalized tonic-clonic movement en route. His medication include oral anti-diabetic drug sulfonylurea. Laboratory test shows glucose 38. Which of the following is the most likely explanation for his seizures? तो इसको सीजर्स किसकी वजह से हुआ है? सल्फोनाइलयूरिया ले रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हुई है। मोस्ट कॉमन ग्रेट वेसल एनोमली, ग्रेट वेसल एनोमली जब भी आई तो उसमें आपने PDA लिखना है, ठीक है। 2-year-old boy presents to you, he was operated for acute abdomen and found intestinal obstruction with intussusception. His bowel surgery done with removal of whole ileum and part of jejunum. He now presents to you with anemia and angular glossitis. Most likely cause is, तो ये सारे के सारे फीचर्स आपके साथ जो है ये आपके साथ है विटामिन B12 डिफिशिएंसी के, ठीक है। स्मॉल बाउल सर्जरी हुई थी, ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी हुई है, फॉर एग्जांपल होल इलियम एंड पार्ट ऑफ जूजिनम वाज, उसको एंगुलर ग्लोसाइटिस है, एनीमिया है, दिस इज विटामिन B12 deficiency. Patient presents with fissuring of angle of mouth and corneal vascularization is due to deficiency of which of the following? फिशरिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन है, दिस इज़ राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन के साथ इसका काम है। कॉर्नियल चिलोसिस या वेस्कुलराइजेशन में आपने राइबोफ्लेविन लिखना है, ठीक है। थाइमिन में ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी होता है और नियासिन में पेलेग्रा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी कॉज, दिस इज़ पेलेग्रा। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, तो दिस इज़ B3, ठीक है। ये सारे के सारे विटामिन्स हैं, आप लोगों ने पढ़ने हैं तो वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड दिस, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द फिजिशियन OPD विद कंप्लेंट्स ऑफ गम ब्लीडिंग ऑन एग्जामिनेशन, गम अपीयर स्वोलन एंड फ्राइबल विद इजी ब्रूजिंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशिएंसी, तो गम ब्लीडिंग की बात है, गम स्वोलन है, विटामिन C स्कर्वी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ विटामिन C डिफिशिएंसी। Which of the following is underlying pathology for phenotype of Turner? तो टर्नर में आपके साथ मोनोसोमी ऑफ X होती है, ठीक है, X0 आपको मिलता है। पेशेंट विद डिलेड प्यूबर्टी हैविंग स्मॉल टेस्टिस, लार्ज लेग, गायनेकोमेस्टिया। अच्छा, इन्होंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया, ठीक है, तो 47XXY आपको क्लाइनफिल्टर में मिलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशिएंसी ऑकर इन मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। तो मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ में आपके साथ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस की डिफिशिएंसी होती है। वुमेन विद बी स्टिंग डेवलप स्वेलिंग एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की बात की गई है, तो इसमें आपने हिस्टामीन देना होता है, ठीक है। इन केस एपिनेफ्रीन इज गिवन, पहले तो आप एपीपेन देते हो ना, एपीपेन और एपिनेफ्रीन देते हो, लेकिन इस केस में एपिनेफ्रीन ऑलरेडी दिया है तो आपने फिर हिस्टामीन देना होता है। अगर एपिनेफ्रीन ऑप्शन में होता दैट वुड बी योर फर्स्ट चॉइस। चाइल्ड हैविंग डिप्थीरिया, यहाँ से ही आपने डायग्नोस करना है कि कौन से टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैंने डिप्थीरिया देखा, हाइपर सेंसिटिविटी देखी, तो डिप्थीरिया में कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, दैट इज़ टाइप 3। A child given diphtheria toxoid vaccination 2 weeks back presents with fever which of hypersensitivity is seen in such case। तो डिप्थीरिया में आपके साथ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। मदर आर एच नेगेटिव है, delivers her first baby without complication and does not receive ROGAM। After 18 months she delivers her second baby who develop hydrops fetalis। What type of hypersensitivity reaction is involved। तो कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है। आर एच पॉजिटिव की बात की गई है, तो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी में आपके साथ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। आर एच में आपके साथ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको मिलता है। अच्छा, फिर इसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सोर थ्रोट वाइटिश मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट अपॉन रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन इट ब्लीड्स। तो वाइटिश मेम्ब्रेन आपको किस चीज़ में मिलता है, ये आपको कैंडिडा इन्फेक्शन में मिलता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे कैंडिडा के बारे में कोई बात नहीं की आपको, वो वाइटिश, अच्छा ये वाइटिश मेम्ब्रेन कवरिंग द थ्रोट है, तो कवरिंग द थ्रोट जो है दैट इज़ योर डिफ्थीरिया। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की बात की जाए तो इसमें बायोटिन देना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है अगर आपने पढ़नी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोटेंट पेन मीडिएटर। तो ऑप्शन में ब्रेडिकाइनिन होगा, तो आपने पहले वो पिक करना है, अगर वो ना हो फिर यू कैन गो विद प्रोस्टाग्लैंडिन। A 35-year-old patient reports losing 25 pounds over the past few months after switching to bran bread. She now complains of bloating and diarrhea. On further history, she mentions similar episodes after eating wheat containing food. Which of the following is the most likely diagnosis? तो जब भी वो wheat ले रही है, ठीक है, उसको वेट लॉस हो रहा है और ब्लोटिंग है और डायरिया है, जब भी वो वीट लेती है तो तब ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वीट इंटॉलरेंट सीलिएक डिजीज़ की बात हो रही है। MHC1 रूल ऑफ 8 है, CD8 सेल्स पे लगता है, ठीक है, और MHC2 CD4, 2 multiplied by 4 is equal to 8। 25-year-old woman presents with bee sting allergy including facial swelling and hives। Which of the following is the drug of choice। तो ये एलर्जिक रिएक्शन है, इसमें हम आई एम एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन है, यस एपिनेफ्रीन देना है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ स्वीट टेस्ट परसेप्शन। तो स्वीट टेस्ट परसेप्शन आपके साथ गस्ट ड्यूसिन IP3 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। स्वीट टेस्ट जो है आपके साथ T1R2 T1R3 हेट्रोडाइमर ऑन टाइप 2 टेस्ट रिसेप्टर सेल्स उन पे होता है, आपके साथ ट्रिगर करता है PLCB2 को टू प्रोड्यूस IP3 रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोर्स, जो आपके साथ ओपन करता है TRPM5 कैटाइन चैनल्स को, डिपोलराइज कर देता है सेल को और आपके साथ लीड करता है ATP रिलीज टू एफेरेंट गस्ट्रेटरी नर्व्स। फिर है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में हम क्या देते हैं, सेफ्ट्राइक्सोन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। सेफ्क्लार मैंने इस तरह याद किया था, सेफ्क्लार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक रिलीजेज हिस्टामीन। तो कौन सा एंटीबायोटिक हिस्टामीन रिलीज करता है, ठीक है, दैट इज़ योर वैनकोमाइसिन, ठीक है। वैनकोमाइसिन आपके साथ हिस्टामीन रिलीज करता है, ये एक्सप्लेनेशन है
फीमेल टेकिंग ड्रग फॉर रेस्पिरेटरी इलनेस, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज जॉन्डिस, तो इसमें कौन सा ड्रग है जो जॉन्डिस कॉज करता है, दैट इज़ एरिथ्रोमाइसिन। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये आपके साथ बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर आपके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कॉज करवाता है, आइसोनियाजिड है ऑप्शन में, तो दैट कॉज इज़ योर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। 58 ईयर ओल्ड मैन विद 10 ईयर हिस्ट्री ऑफ poorly controlled hypertension undergoes echo which reveals an increased left ventricular wall thickness and mass. Which of the following process is responsible for this change? तो हार्ट में आपके साथ सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है। पेशेंट हिस्ट्री ऑफ ब्लडी डायरिया एंड वेट लॉस विद पेलर, ही इज डायग्नोज एज अ केस ऑफ कोलॉन कैंसर एंड वॉज ट्रीटेड फॉर दैट। नाउ कोलॉन कैंसर में हम ये देखते हैं, ठीक है। कौन सा ट्यूमर मार्कर है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए, दैट इज़ कैल्सिटोनिन। पैराफोलिकुलर सी सेल से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी इन लार्ज बी सेल लिम्फोमा। लार्ज बी सेल लिम्फोमा के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ कुशिंग सिंड्रोम भी एसोसिएटेड होता है। SIADH है, वो नहीं है ऑप्शन में, तो कुशिंग और SIADH ये दोनों है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि स्मॉल सेल में आपके साथ स्मोकिंग मोस्ट एग्रेसिव है, एक्टोपिक ACTH के साथ लैम्बर्ट ईटन के साथ SIADH, कुशिंग सिंड्रोम इनके साथ इसकी एसोसिएशन है। स्क्वेमस सेल का जो है स्मोकिंग हाइपरकैल्सीमिया के साथ, एक्टोपिक थायराइड आपके साथ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन अपनी जगह से किसी और जगह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कार्सिनोमा है लैरिंग्स में। अ पेशेंट ऑन वारफरिन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी एडजस्टेड, तो वारफरिन थेरेपी पे आपने कौन सा ड्रग को आपने एडजस्ट करना है, दैट इज़ योर सिमिटिडीन। ये आपके साथ इनहिबिटर है P450 इंजाइम का, ठीक है, तो इसको आपने एडजस्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग अल्टर्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, तो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग है और मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है, दैट इज़ योर, ये क्या हो सकता है, दैट इज़ योर सिमेटिडीन। सेम कॉन्सेप्ट कि दिस इज़ एंजाइम इनहिबिटर। P450 का इंड्यूसर्स और इनहिबिटर आपको याद होने चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। 6faces.com इसका जो है निमोनिक है, बहुत फेमस, ठीक है, ये आप एक दफ़ा पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, तो फियोक्रोमोसाइटोमा में हम फेंटोलमीन देते हैं। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, फिनेटोइन का साइड इफ़ेक्ट है। Physician is conducting clinical trial and ensures the participants are fully informed about the study risk, benefit and alternatives before obtaining their consent, तो this is, ये ethical principle में किस चीज़ में आता है, autonomy में आता है, ठीक है। Ligamentum teres is the remnant of which of the following, तो ligamentum teres आपके साथ remnant है umbilical vein का, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। An endotracheal tube cuff should be inflated at which of the following, तो 30 to 50 सेंटीमीटर वाटर पे, ठीक है। इस कफ को आपने जो है 30 to 50 सेंटीमीटर वाटर पे आपने इसको इन्फ्लेट करना है। फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर न्यूरोपोर विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये रिपीटेड MCQ है, पिछले पेपर में भी पढ़ा था। एनएनसेफेली, पेशेंट को MI है 6 month बैक, नाउ प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ECG पे आपको बिगमिनिटी विद वाइड QRX कम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो बिगमिनी वाइड QRS आपको PVCs में नज़र आते हैं, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस में। 70-year-old patient presents in OPD with memory loss, even he does not remember her own family members, all primary investigation done. Which of the following is the secondary investigation should be performed to rule out structural abnormality, तो कौन सा आपने इन्वेस्टिगेशन करना है कि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ में रूल आउट हो जाए, वो आपके साथ है MRI, ठीक है। पर्सन हैड एन RTA with which causes posterior dislocation of femur in acetabulum causing pain in his left hip and knee, which nerve is damaged, तो इसमें कौन सा नर्व डैमेज होगा, posterior dislocation of the femur है, repeated MCQ है, इसमें sciatic nerve इन्वॉल्व है। Which of the following structure drained into the superior meatus of the nose,
तो ये आपके साथ पोस्टीरियर एथमोइडल और स्फिनोइडल साइनस है, ठीक है। पेशेंट विद राइट इलियक फोसा पेन इज डायग्नोज विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज सपोरेटिव। Which of the following fluid is isotonic with plasma that is 0.9% normal saline, ठीक है। ये आपके साथ जो है आइसोटोनिक है प्लाज्मा में। ये अगर आपने पढ़ना है तो यू कैन पॉज हेयर। अ वुमन हु इज़ बेड रिडन हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मोस्ट लाइकली सोर्स इज। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात आ जाए तो आपने फीमोरल वेन लिखना है, ठीक है। डीवीटी की बात आ जाए तो आपने popliteal vein लिखना है। फीमेल है severe abdominal pain diagnosed as acute biliary colic given morphine as analgesic. What additional drug beside morphine will provide good analgesic relief? तो दैट इज़ हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। जो एब्डोमिनल पेन बिलियरी कॉलिक के लिए यूज़ होता है दैट इज़ हायोसिन। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के लिए पैथिडीन। और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद कीटोरोलैक इज़ ग्रेटर देन पैथिडीन। एस्थमा में भी आपने पैथिडीन देना होता है, ठीक है। एस्थमेटिक में पैथिडीन। Patient sustained stab wound 2 cm deep at 5th intercostal space 4 cm from mid-axillary line. Which of the following structure is most likely damaged? तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आपके साथ मोस्ट लाइकली डैमेज है? दैट इज़ योर इंटरकॉस्टल आर्टरी। 55-year-old patient presents with sudden chest pain. His ECG shows ST segment elevation. He is diagnosed with acute MI. Which of the following drug has shown to decrease mortality in this condition? तो that is your aspirin. 55-year-old man ER में आया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाइपोटेंशन है, स्वेलिंग ऑफ द नेक वेन्स है। एग्जामिनेशन पे यू हेयर साउंड विच इज़ मफल्ड कार्डिक टेम्पोनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका बैक्ट्राइड है, 3 उसमें 3 चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हाइपोटेंशन, डिस्टेंडेड नेक वेन्स और डिस्टेंट हार्ट साउंड्स। तो ये बैक्ट्राइड है। Which of the following drug is contraindicated in CKD? तो जेंटामाइसिन इज नेफ्रोटॉक्सिक, CKD में नहीं देना। G couple phospholipase is increased by some substance. This will lead to, ये आपके साथ लीड करता है increased level of calcium में। Any procedure that causes hemiparalysis of hemidiaphragm due to damage of which of the following? तो phrenic nerve damage होता है। 42-year-old male presents with 3-week history of intermittent fever, fatigue and weight loss. Examination पे he has new onset pansystolic murmur at the apex. Splinter hemorrhages है in the fingernails and tender nodules on the fingertips. He is diagnosed as a case of infective endocarditis. Which of the following is appropriate to start as a treatment? तो आपने एंटीबायोटिक हाई डोज से स्टार्ट करना है। स्टेटिन इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो HMG को ए रिडक्टेज को ये आपके साथ इनहिबिट करवाता है। अल्डोस्टिरॉन आपके साथ GFR से G से रिलीज़ होता है, F से आपके साथ कोर्टिसोल और R से आपके साथ सेक्स स्टीरॉइड्स, ठीक है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। पेशेंट इज ICU requires fluid resuscitation. Which of the following is the primary effect of hexastarch? तो primary effect of hexastarch है कि it is effective intravascular volume expansion में help करता है। 45-year-old patient is diagnosed with condition causing excessive secretion of ADH. Despite the ADH levels, the patient show an unusually high urea concentration in the urine due to defect in, अच्छा उसको जो है excessive secretion of ADH है। despite ADH level patient को unusually high urea concentration है in the urine। तो ये डिफेक्ट है आपके साथ। यूरिया कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इनर मेडुलरी कॉर्टिकल डक्ट्स में, ठीक है। एडीएच जो है आपके साथ एक्ट करता है ऑन CD और अल्डोस्टिरॉन ऑन CCT, ठीक है। इसका ये एब्रीवेशन आप याद रखो। DCT is greater than DCT is greater than CCT, अच्छा DCT is greater than collecting tubules in ADH और aldosterone में CCT is greater than DCT which is greater than collecting ducts. Female patient presents with nipple discharge, secondary amenorrhea and high prolactin level. By which of the following mechanism prolactin cause amenorrhea? तो amenorrhea किस तरह prolactin cause करवाता है?
जब ये आपके साथ GnRH की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। 48-year-old मैन, उसकी BMI 32 है, न्यूली डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज़ है, ब्लड ग्लूकोज उसका 168 है, नो हिस्ट्री ऑफ रीनल और हार्ट डिजीज़। तो कौन सा अप्रोप्रिएट इनिशियल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है दैट इज़ मेटफॉर्मिन। ठीक है, ये हमने पिछले पेपर में पढ़ा है। 6 वीक प्रेग्नेंट वुमेन with a diagnosed case of hyperthyroidism is currently taking neomercazole. Now comes in the OPD, you will advise her at this time of gestation। तो आपने उसे कहना है कि PTU पे स्विच हो जाओ। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप PTU देते हो, सेकंड थर्ड में आप मेटामेजोल देते हो। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। 45-year-old man presents for routine checkup, laboratory results show fasting blood glucose 126। फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल है। ठीक है, तो ग्लूकोज को नॉर्मल कौन करवाता है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को नॉर्मल करवाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 है, ट्राइग्लिसराइड 180 है, HDL इज़ 26। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ योर इंसुलिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मिनिमम length of intestine required for effective absorption। minimum length of intestine for effective absorption is 100 centimeter। ठीक है, patient presents with chest trauma, exhibit paradoxical chest movement। तो paradoxical chest movement और उसका ब्लड प्रेशर भी कम है। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट आपको फ्लाइल चेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो पैराडॉक्सिकल का नाम आपने जब भी सुना फ्लाइल चेस्ट आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद है 45-year-old मैन प्रेजेंट्स इन सर्जिकल OPD विद स्वेलिंग इन द इंग्वाइनल रीजन। वो स्टेट कर रहा है दैट ही हैज सच स्वेलिंग फ्रॉम ईयर्स एंड स्वेलिंग डिसअपीयर जब वो लाइंग डाउन करता है। नाउ अपॉन वेट लिफ्टिंग सडनली इट बिकम टेंडर, सर्जन डिसाइड फॉर अर्जेंट सर्जरी। तो ये आपके साथ क्या चीज़ है, दिस इज स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक क्या है, ये आपके साथ सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है आयनाइज फॉर्म में। पेशेंट प्रेजेंट्स विद येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज, LFT वॉज परफॉर्म्ड। उसमें इंक्रीज बिलिरूबिन है, इंक्रीज ALT और AST है, नॉर्मल GGT है। विच टाइप ऑफ जॉन्डिस ही है, तो उसमें आपके साथ है हेपेटिक जॉन्डिस। 40-year-old पेशेंट, उसको है फीवर जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन जो आपके साथ रेडिएट हो रहा है टू द राइट शोल्डर। ऑन एग्जामिनेशन गॉल ब्लैडर इज पैल्पेबल। लैब पे आपको एलिवेटेड ALP एंड कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया नज़र आ रही है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, जॉन्डिस फीवर, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। ठीक है, और रेडिएट कर रहा है टू द शोल्डर। ऑन एग्जामिनेशन गॉल ब्लैडर इज नॉट पैल्पेबल। लैब्स इन्वेस्टिगेशन शोज एलिवेटेड ALP और कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ठीक है, तो डॉक्टर कंजुगेटेड का मतलब ये है कि डुबिन जॉनसन और रोटर में आपके साथ कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। तो डुबिन जॉनसन और रोटर को देखते हैं। बाइल ड्रग ऑब्स्ट्रक्शन में भी आपके साथ हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, सो दिस इज़ बाइल ड्रग, ये आपके साथ पोस्ट हेपेटिक कॉज है, ऑब्स्ट्रक्शन में भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रेज्ड इन बाइल ड्रग ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऑब्स्ट्रक्शन में आपके साथ ALP रेज्ड होता है। फीमेल पेशेंट केम इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, रिकरेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, एवरी टाइम पेन रिस्पॉन्स with morphine, her previous ultrasound shows multiple gallstones and increased diameter of bile duct। now what is the best investigation, इसमें आपने करना है MRCP। ठीक है, फीमेल पेशेंट है, प्रेजेंट्स विद टिंगलिंग एंड नमनेस। पेरिफेरल स्मीयर पे आपको मेगलोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, MCV भी ज़्यादा है, दिस इज़ विटामिन B12 डिफिशिएंसी। इंट्रेंसिक फैक्टर डैमेज हुआ, विच फैक्टर एक्टिवेशन ऑफ कोगुलेशन, तो इंट्रेंसिक फैक्टर जब डैमेज होता है फैक्टर 11 की एक्टिवेशन होती है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी आपके साथ एक्सट्रेंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ इंट्रेंसिक पाथवे बाय फैक्टर 12, पैरा 12 पैरा 11, फिर उसके बाद 10 जो है वो कॉमन पाथवे में आता है। वो सारा पाथवे फिर आप इसके लिए स्टडी करोगे। A 62-year-old man with a history of DVT presents with chest pain, is diagnosed with MI. The medical team is assessing the risk factor for thrombosis। So which of the following is a key factor for independently increasing the risk of thrombosing leading to MI? तो इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके साथ इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ MI? तो दैट इज़ योर इमोबिलाइजेशन। सही है, दैट इज़ योर इमोबिलाइजेशन।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड कि मैं ये लैपटॉप चार्ज पे लगा लूँ। ये लैपटॉप चार्ज पे लग गया। अच्छा, तो this is immobilization. A person is found of eating cakes and also consume milk products. The sucrose presents in these food will be broken into which monosaccharide? तो sucrose को आप ब्रेक डाउन करते हैं, ये आपके साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। मैकेनिज्म ऑफ रिगर मोर्टिस क्या है? इसमें ATP की डिप्लीशन होती है, ठीक है। यंग बॉय with history of bleeding disorder presents with prolonged PT. His grandfather also had similar condition. प्रोलॉन्ग पीटी है, ग्रैंडफादर को भी सिमिलर कंडीशन है, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है, हेमोफीलिया है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर विद वेस्टिंग ऑफ द नार मसल मोस्ट लाइकली ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच नर्व? तो जब भी इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर की बात की जाए, जब भी इंडेक्स फिंगर इन्वॉल्व हो, तेनार मसल इन्वॉल्व हो, दिस इज़ मीडियन नर्व। मीडियन है ऑप्शन में, यस ऑप्शन ई। पेशेंट नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट इन OPD विद कंप्लेंट ऑफ टोथेक। तो टोथेक होगा और गैस्ट्रिक अल्सर होगा, इसमें आपने क्या चीज़ देना है? इसमें आपने सिलिकॉक्सिब इज़ ग्रेटर देन मेलोक्सिकैम। अच्छा, 72-year-old patient हैज़ लॉस्ट टेस्ट सेंसेशन ऑन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को कौन सप्लाई करता है? टेस्ट सेंसेशन में आपके साथ होता है कॉर्डा टेम्पेनाई, ठीक है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फेशियल। और जो आपके साथ जनरल सेंसेशन है दैट इज़ लिंगुअल विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन। पोस्टीरियर 1/3 को ग्लोसोफेरिंजियल कॉज करता है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग को वेगस करता है। लिगामेंट पियर्स टू रीच बिफोर एंटर इनटू एपिड्यूरल स्पेस, ये आपके साथ है। लिगामेंटम फ्लेवम है इसमें, यस लिगामेंटम फ्लेवम। Patient presents with peripheral tingling, numbness, diplopia and visual disturbance, diagnosed with demyelinating disease। तो इसमें कौन से सेल्स अफेक्ट होंगे? दैट इज़ योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। स्लो रिथिंग मूवमेंट को क्या कहते हैं? स्लो रिथिंग मूवमेंट को हम एथिटोसिस कहते हैं, ठीक है। A patient presents in neurology OPD with sudden jerky and purposeless movement of the limb with positive family history due to lesion of। तो positive family में history है, इसमें lesion कहाँ पे है? आपके साथ lesion है in the caudate nucleus, ठीक है। कोरिया में jerky plus quick movements caudate nucleus। एथिटोसिस में slow writhing movements होते हैं globus pallidus में, ठीक है। हेमीबेलिस्मिस और में सबथैलेमिक न्यूक्लियस का लीजन होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेनफुल लेफ्ट ईयर and vesicle near the left external ear along with facial nerve palsy. There is no history of ataxia, diplopia or muscle weakness. The lesion is most likely located at, तो ये लीजन है लेफ्ट जेनिकुलेट गैंग्लियन में, ठीक है। जब भी आपके साथ पेनफुल वेजिकल होगा नियर द ईयर एंड फेशियल पाल्सी, तो ये रैमसी हंट सिंड्रोम की तरफ जाता है, जो कि वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से, उसके रीएक्टिवेशन की वजह से होता है। ये जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑफ द फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करता है। और एब्सेंस ऑफ एटेक्सिया एंड डिप्लोपिया जो है ये आपके साथ ब्रेन स्टेम को रूल आउट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम ऑफ द फेलोपियन ट्यूब या सल्फेंजाइटस, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दिस इज सिलिएटेड कोलमनर, सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिक्रीज एबडक्शन ऑफ द शोल्डर एंड डिक्रीज फ्लेक्शन ऑफ द आर्म। एबडक्शन ऑफ द शोल्डर नहीं कर सकता और फ्लेक्शन ऑफ द आर्म नहीं कर सकता, तो इसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, C5 एंड C6। ये तो आसान था। प्रेग्नेंट वुमेन, उसको जो है कंप्लेन है पेन इन मीडियल साइड ऑफ द थाई। मीडियल साइड ऑफ द थाई को कौन सा नर्व सप्लाई करती है? दैट इज़ योर ऑब्टूरेटर नर्व। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, तो इसमें आपके साथ PTA केस, तो इसमें है सोडियम वेलप्रोएट है इसमें, यस सोडियम वेलप्रोएट। 8-year-old child is brought to the clinic by his teacher because of repeated brief episodes during class in which he suddenly stops taking stairs, blanking for about 10 seconds, absent seizures की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको वो रिज्यूम एक्टिविटी विदाउट कन्फ्यूजन EEG पे आपको जनरलाइज स्लो वेव एंड स्पाइक वेव डिस्चार्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी? दैट इज़ योर एब्सेंट सीजर में हम क्या देते हैं? इसमें हम देते हैं इथोसेक्सेमाइड। फिर है पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ मल्टीपल एरिया ऑफ फोकस एट राइट एंगल
मल्टीपल एरिया ऑफ फोकस जब आ जाए तो इसका मतलब है एस्टिग्मेटिज्म की बात हो रही है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म में आपको मल्टीपल एरिया ऑफ फोकस नज़र आते हैं। अच्छा, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच अ पॉइंट ऑफ लाइट कैन नॉट बी मेड a puncture image upon the retina by any spherical correcting lens. फिर है which of the following neurotransmitter decrease in Parkinson disease, तो Parkinson में GABA डिक्रीज डोपामीन डिक्रीज होता है, ठीक है। Dopamine decreases in Parkinson. Chronic exposure to loud noise primarily damage which of the following structure in the inner ear, तो loud noise में chronic exposure होगा, it will damage the organ of corti. Cavernous sinus infection leads to, तो कैवर्नस साइन की इन्फेक्शन आपके साथ पैरालिसिस ऑफ एबडक्शन ऑफ आई करवाता है, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद CLD गोइंग इन लेप्रोटमी, तो गोइंग इन लेप्रोटमी इसमें आपके साथ CLD का पेशेंट है, उसमें आपने मसल रिलैक्सेंट क्या देना है, दैट इज़ योर एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम। Patient is anxious before a daycare surgery and wants a oral pre-medication. What is the most appropriate treatment? Anxiety है, ठीक है, तो उसको आपने क्या देना है, उसको आपने इसमें प्रोपेनोलॉल है, प्रोपेनोलॉल अगर है तो ठीक है, वरना एल्प्रोजोलम भी दे सकते हो, वो भी एंटी एंजाइटी है। विच मसल रिलैक्सेंट सेडेटिव भी है और एंटी एंजाइटी भी है। विच मसल रिलैक्सेंट शुड जनरली बी अवॉइडेड इन बर्न, तो बर्न में आपने अवॉइड करना है सक्सिनाइल कोलिन को। सक्सिनाइल कोलिन जो है इसको हम सक्सामिथोनियम भी कहते हैं, इसको हमने बर्न्स में अवॉइड करना है, ठीक है, बस ये याद रखें। बेस्ट मसल रिलैक्सेंट टू यूज़ फॉर रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन इन अ पर्सन विद नॉर्मल एनाटमी इफ सक्सिनाइल कोलिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। तो बेस्ट मसल रिलैक्सेंट आपने रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन, तो बेस्ट मसल रिलैक्सेंट इन रैपिड इंटूबेशन आपने कौन सी चीज़ देनी है, दैट इज़ योर रोक्यूरोनियम। बेस्ट मसल रिलैक्सेंट फॉर यूज़ फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन इन अ पर्सन विद नॉर्मल एनाटमी, तो ये भी सेम MCQ है, इसमें आपके साथ ऑप्शन आता है सक्सिनाइल कोलिन। यहाँ पे इन्होंने आपको कहा था कि जब सक्सिनाइल कोलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा फिर आपने रोक्यूरोनियम देना है। यूजुअली आपने बेस्ट मसल रिलैक्सेंट रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन के लिए सक्सिनाइल कोलिन है, लेकिन इसको अगर ये कॉन्ट्राइंडिकेट होगा तो फिर आपने रोक्यूरोनियम देना है, ये यही MCQ है, ठीक है। फिर है हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी कैल्शियम की वजह से होती है, ठीक है। 30-year-old patient presents in neurology OPD with urinary problems, so he was advised intravenous contrast imaging. It was observed that the dye is seen reaching the right lumbar area but no contrast visualized in the left lumbar area, but a shadow seen on the superior aspect of the bladder, तो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर पे शेडो भी नज़र आ रही है, इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, दिस इज पेल्विक किडनी। 50-year-old patient known case of CKD requires antibiotic therapy from the following: cephalosporin, which of the following is the best probable option for him, the best probable option is ceftriaxone, ये भी रिपीटेड MCQ है, ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ सेफोपेराजोन जो है एंड सेफ्ट्राइक्सोन, ये आपके साथ बिली ट्रैक के थ्रू, इसमें नो डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर होता है फॉर renal insufficiency. Which of the following anti-tubercular drug is most commonly associated with side effect after abrupt discontinuation? अगर आपने ऐसा कौन सा एंटी ड्रग है जिसको आप एब्रप्टली डिसकंटिन्यू करोगे तो आपके साथ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, दैट इज़ योर रिफाम्पसिन, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी INH कॉज करवाता है, रिफाम्पसिन आपके साथ ऑरेंज कलर यूरिन कॉज करवाता है, पायराजिनामाइड गाउट करवाता है, और जो है E फॉर आई ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है दैट इज़ बाय ईथम्ब्यूटोल। अम्यूनियम क्लोराइड एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, तो ये हमने पिछले पेपर में पढ़ा कि ये इट कॉजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज़ नोन टू प्रोवाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज and exhibit best synergy when combined with beta lactam antibiotic, तो best synergy with beta lactam होगी gentamicin की। Doctor tapped slightly on patient chin and a brisk jaw jerk was observed. What does indicate? It indicate
तो ब्रिस्क जॉ जर्ग रिफ्लेक्स जब भी आपको नज़र आया, इट रिफ्लेक्ट्स या इंडिकेट्स हाइपर रिफ्लेक्सिया। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एस्ट्रोजन OCP इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इसमें हो, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो, तो वो दोनों आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़, यहाँ पे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है तो यू कैन गो विद दिस। अच्छा, कौन सा कंडीशन है? ETT is contraindicated due to the risk of intracranial tube placement, so that is fracture of the base of skull. Primary action of sodium nitroprusside क्या है कि ये directly act करता है vessels पे। Patient has respiratory depression due to involvement of opioid, act on which receptor? They act on strong mu receptors. मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग म्यू है, ट्रोमाडोल वीक म्यू रिसेप्टर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सामिटोनियम जो है ये आपके साथ प्योर एगोनिस्ट है, ठीक है, प्योर एगोनिस्ट है। इन हाइपोटेंसिव पेशेंट हुज सिस्टोलिक BP is 75, heart rate is 120, he is undergoing emergency surgery. In this patient, ketamine as anesthetic is preferred because of which of the following? Because it increases the sympathetic activity. Diabetic patient है, उसको worsening glycemic control है, after starting new diuretic medication, which of the following drug is most likely responsible for this? So that is your thiazide diuretic. Which of the following is the fate of graphene follicle after ovulation if fertilization does not occur? तो fate क्या है कि it degenerates into the corpus albicans. मीनोपॉज के बाद मैंने आपको कहा था कि एस्ट्रोजन कम होगा, FSH LH ज़्यादा होगा, FSH इंक्रीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये टेबल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि पेरीमीनोपॉज में GnRH FSH और LH आपके साथ इंक्रीज़ होता है, अर्ली में आपके साथ सिर्फ FSH और LH इंक्रीज़ होता है, बाकी सारी चीज़ें डिक्रीज़ होती हैं। लेट मीनोपॉज में सब कुछ डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इस टेबल का मतलब ही बस सिर्फ ये है, मैंने सिंपली आपको बता दिया, अगर आप इसको अभी पढ़ना चाहते हैं। पेशेंट अंडरगोज thyroidectomy and post-operative will develop low pitch voice and inability to produce high pitch sound। तो ये SK21 का फर्स्ट MCQ है। एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, ठीक है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व है। अच्छा, 25-year-old obese married woman presents with infertility for 2 years, examination पे hirsutism acne है, labs पे LH FSH ratio 3:1 है। तो ये आपके साथ क्या चीज़ इंडिकेट करवा रही है? PCOS की तरफ जा रहा है, ठीक है। विच वायरल एजेंट कॉज ब्रोंक्यूलाइटिस इन चाइल्ड? ब्रोंक्यूलाइटिस के लिए रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है ऑप्शंस में, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पेशेंट हैड RTA hit by a car on the left side, examination of the left side of chest showed diminished sound and gut herniation above the diaphragm. Where is the diaphragm ruptured? तो ये भी रिपीटेड है, लंबोकोस्टल, जिसको हम बोजदिलैक ट्राइंगल कहते हैं। A patient brought to the emergency department after accidental exposure to cyanide. लैब टेस्ट पे आपको elevated levels of lactate, which of the following hypoxia is best explained? तो ये आपके साथ है, जब भी accidental exposure to cyanide होगा तो इसमें आपके साथ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होगी। 50-year-old सोल्जर है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ड्राई कफ है, उसको PFT पे उसको FEV1/FVC एंड FRC डिक्रीज नज़र आ रहा है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? FEV1, FVC एंड FRC तीनों डिक्रीज़ है, ठीक है। तो ये आपके साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरफ, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की तरफ जा रहा है, ठीक है। पर्सन सस्टेन एन RTA इन विच ही गॉट सडन ब्लो टू बैक ऑफ हिज नेक, विच टाइप ऑफ इंजरी इज़ मोस्ट लाइकली टू ऑकर इन दिस पेशेंट? तो ये है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक। इसमें सबसे पहले हाइपर एक्सटेंशन फर्स्ट फेज़ में होती है, फिर हाइपर फ्लेक्शन होती है। पेशेंट लॉस 2 लीटर ऑफ ब्लड, हाउ मच एल्ब्यूमिन शुड बी गिवन टू इफेक्टिवली रिस्टोर द वॉल्यूम? तो कितना ब्लड देना होगा? दैट इज़ 2 लीटर, ठीक है। UV लाइट कॉज स्किन कैंसर by causing mutation in which of the following? It causes mutation in UV light skin cancer किस वजह से करवाता है? ये skin mutation करवाता है in TP53. In Venturi apparatus, when two Venturi surfaces are together, Venturi apparatus में जब two Venturi surfaces together आ जाते हैं, इसे हम
को अंडा इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है, अंडे वाला इफ़ेक्ट, दोनों को एक साथ, सो दिस इज़ कोएंडा इफ़ेक्ट, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू यूवी हीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिक कैप्सूल एंड डिपिक्लोनिक एसिड, ये हमने पढ़ा है। पेशेंट हैव सीवियर डायरिया, बीपी ऑफ 90/70। मेरे पढ़ने का मतलब ये है, हमने पढ़ा है, हमने विदिन SK21 इनको पढ़ा है और कहीं नहीं पढ़ा। पिछले लेक्चर्स में सिर्फ इस SK21 के MCQs में ये रिपीटेड है, तो इसलिए मैं इनसे जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। Patient having severe diarrhea with BP of 90/70, heart rate increase from 100 from sitting to standing, ठीक है, to 120। जब भी एक पेशेंट सिटिंग से स्टैंडिंग में उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो आपने याद रखना है कि वीनस रिटर्न इसमें आपके साथ डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए। पर्सन विद डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, एंडोस्कोपी पे देर वॉज सम वाइट ग्रोथ इनसाइड द एसोफेगस विद सूडो हाइफी, ठीक है। वाइट ग्रोथ इनसाइड द एसोफेगस विद सूडो हाइफी की बात आ जाए तो दिस इज़ कैंडिडियासिस। वाइट ग्रोथ इन द थ्रोट की बात आ जाए तो वहाँ पे फिर आपने डिफ्थीरिया के बारे में लिखना है। 6-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद सेल्फ म्यूटिलेशन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम्स एंड पेनफुल जॉइंट एंड यूरिन शोज एक्सेस यूरिक एसिड। सेल्फ म्यूटिलेटिंग का वर्ड आपने जहाँ पे भी देखा, फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ लीशनिहान सिंड्रोम, जिसमें HGPRT जीन की डिफिशेंसी होती है। अब यहाँ पे लीशनिहान है, बिल्कुल वही पड़ा है एंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग anti-HIV ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी जो है दैट इज़ योर एफाविरेंस, ठीक है। Patient is taking high dose of corticosteroids. She suddenly stops steroids. Which of the following is the most likely to occur? तो जब वो सडनली स्टीरॉयड को स्टॉप करेगी तो इसमें क्या होगा, ACTH आपके साथ ये सप्रेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इस फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है कि ये आपके साथ डिक्रीज़ करता है पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इंक्रीज़ करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को, इंक्रीज लाइपोलाइसिस, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, सप्रेस करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, मेंटेन करता है वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामीन्स। फिर है मसल्स ऑफ द बैक आर सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मसल्स ऑफ द बैक को डोर्सल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। फुटबॉलर इज ड्रिबलिंग एंड रनिंग प्रिसाइजली, what is responsible for his dexterity and accuracy। तो फुटबॉलर जब भी ड्रिबलिंग करता है तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी फीडबैक मैकेनिज्म, बिल्कुल यही ठीक ऑप्शन है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी फीडबैक ड्यूरिंग मूवमेंट। फुटबॉलर की बात आ जाए तो ये लिखना है, पियानिस्ट की बात आ जाए तब भी ये लिखना है। 25-year-old patient presents with asthma, develop shortness of breath after exercise. Which of the following is the most appropriate initial treatment? तो इसको एस्थमा है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले जो है एल्ब्यूट्रोल जो ब्रोंकोडाइलेटर है वो देना है। कैलकुलेट GFR व्हेन glomerular hydrostatic pressure is 60, Bowman capsule hydrostatic pressure is 18, capillary oncotic pressure is 28। तो 18 + 28 कितना आता है, दैट इज़ योर 38, 46 - 60, 60 - 46 इज़ 14, ऑप्शन ए, ठीक है। इसका यही फार्मूला है। A is known case of CAD patient, coronary artery disease, is prescribed daily aspirin. What is the primary effect in this patient? तो इसमें platelet aggregation inhibit होता है। In hypovolemic patient with an impalpable femoral pulse where venous cannulation is difficult, तो वहाँ पे what is the next best step to secure central venous access, तो इसमें आप क्या करते हो, next best step में आपके साथ ये ऑप्शन आप पढ़ लो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, इंसर्ट अ सेंट्रल वीनस कैथेटर वाई इंटरनल जुगुलर वेन। A hospitalized patient is receiving ciprofloxacin and vancomycin for infection. Few days later, patient developed drug toxicity. Which of the following test is used to detect drug toxicity? तो drug toxicity को हम चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं,
तो ये ऑप्शंस आप पढ़ लें, पॉज करके ख़ुद आइडिया लगाएं पहले। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चेक द ड्रग लेवल बिफोर द नेक्स्ट डोज। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज़ अचीव्ड बाय मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया आप कब अचीव करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट जब आप देते हो। रिसर्चर स्टडिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ lymphocyte इन पेरिफेरल ब्लड विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज मोस्ट क्लोजली represent the proportion of lymphocytes in the healthy individual। तो lymphocytes कितने परसेंटेज में होते हैं? 80 to 90%। ठीक है, 80 to 90% lymphocytes होते हैं। फिर इसके बाद है young adult presents with slowly enlarging painless lump on her forehead that has been present for several months। The mass is soft, mobile and not attached to the underlying bone or skin। Excisional biopsy shows mature adipocyte। Which of the following is the most likely diagnosed? तो mature adipocyte आपको मिलते हैं लाइपोमा में। ठीक है, patient with chronic bronchitis has been taking sodium bicarbonate therapy for 6 weeks। Which of the following best describe the expected acid base disorder? एक्सपेक्टेड एसिड बेस डिसऑर्डर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? दैट इज़ योर मिक्स्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। 26 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, एथलीट है, और ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस रन शी रिगेन्स कॉन्शियसनेस विद इन मिनट्स and reports chest discomfort and dizziness before the episode। She has already been diagnosed with aortic stenosis। Which of the following is the likely cause of her collapse? तो aortic stenosis भी है और आपसे पूछ रहे हैं कि likely cause of her collapse क्या है? This is narrow pulse pressure। Option A। 60-year-old patient has been taking antihypertensive drug for several months। 2 days after abruptly stopping the medication, he presents with severe headache, palpitation, sweating and blood pressure of 200 by 120। which drug is most likely responsible? तो इसके लिए जो drug responsible है that is your clonidine। ठीक है, centrally acting clonidine जो है centrally acting है। ठीक है, और ये आपके साथ आपने इस केस में देना है जब एक 60 ईयर ओल्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा हो। ठीक है, और उसने डायरेक्टली उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसको ये सिम्टम्स आ गए, तो दिस इज़ क्लोनिडीन। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन एंड हैज़ बीन taking antihypertensive drug presents with bradycardia, sexual dysfunction and postural hypotension। Which of the following antihypertensive drug is a culprit for his symptoms? तो कौन सा antihypertensive है जो उसको ये symptoms कॉज करवा रहा है? दैट इज़ योर एटिनोलोल। वारफरिन आपके साथ क्या कॉज करवाता है? इट इनहिबिट्स gamma glutamyl carboxylase। Patient is found to have elevated plasma homocysteine level, normal MMA। Which of the following deficiency is most likely caused? तो ये मैंने आपको बताया है, सिर्फ होमोसिस्टीन एलिवेटेड है, दिस बिकम्स फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। अगर MMA भी इंक्रीज होता फिर B12 की तरफ आप जाते। So this is B9। Peripheral adverse effect of levodopa including nausea, hypotension, cardiac arrhythmias can be distinguished by including which of the following drugs in the therapy। तो आपने कौन सा ड्रग ऐड करना है in the therapy? that is your carbidopa। Which of the following is a blood gas coefficient of isoflurane? blood gas coefficient of isoflurane आपके साथ है 1.4। ठीक है, which of the following local anesthetic is used for IV regional block having short action and less toxicity? short action है, less toxicity है, that is your prilocaine। which of the following antipsychotic is known to cause heat stroke? तो ये आपके साथ है chlorpromazine। ठीक है, heat stroke cause करवाता है chlorpromazine। ठीक है, फिर इसके बाद है 55 year old female patient presents in OPD with a more than 1 centimeter red mass protruding from the urethral meatus which bleeds easily on touch biopsy, shows both transitional and stratified epithelium। which of the following is the most likely diagnosed? तो ये urethral diverticulum की बात कर रहे हैं। parathyroid hormone acts directly on the kidney and bone। which of the following is the secondary action of PTH? तो secondary action of PTH क्या है? increase intestinal calcium absorption। why vitamin D activation। option B। regarding corpus callosum जो है ये क्या करता है? it attached to similar area of the cerebral hemisphere। ठीक है, 49 year old man
with cirrhosis is admitted with hematemesis. Endoscopy reveals bleeding esophageal varices, which are treated with endoscopic band ligation and eye injection. Terlipressin, which of the following is the medication should be prophylactically used to prevent recurrence of variceal bleeding? तो इसमें हम propranolol देंगे. Biopsy from a patient with oral leukoplakia shows thickening of spinous cell layer of the oral epithelium. This histopathological finding is known as acanthosis. Acanthosis कौन सा layer involve करता है? This is stratum spinosum. CSF drain into blood by which of the following? तो ये drain करता है into the blood by the कौन सा? By the arachnoid granulations. Which of the following structure is close to crus cerebri के सबसे करीब substantia nigra होती है? How much FiO2 per liter given through cannula? through cannula आप 4 लीटर दे सकते हो, ठीक है. तो ये आप याद रखो, यू कैन गिव 1 to 4 लीटर थ्रू कैनुला, ठीक है. फिर इसके बाद है volatile anesthetic gas at 20 degree has saturated vapor pressure of 152 when passed through the vaporizing chamber with a flow of 80 ml per minute mixed with 4000 ml per minute of fresh gas in a variable bypass vaporizer. What will be the final delivered concentration of anesthesia? तो final इसमें कितना percentage of anesthesia deliver होगा? That will be your 0.4%. Which of the following affects the GI mortality? तो GI mortality को metoclopramide affect करता है. 28-year-old male sustain a stab wound to the back during an altercation. Neurological examination पे आपको ipsilateral loss of motor dysfunction and proprioception with contralateral pain and temperature sensation below the umbilicus. MRI पे आपको confirm कर रहा है hemisection of the spinal cord at T12 level. Brown-Sequard syndrome. He is scheduled for debridement of an infected wound as an anesthesiologist. Which of the following is the most important consideration? तो आपने क्या चीज़ सबसे ज़्यादा कंसिडर करनी है अगर आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो, ठीक है. तो आपने क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंसिडर करनी है? आपने कंसिडर करना है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लोअर डोज रिक्वायरमेंट एंड अल्टर सेंसिटिविटी टू नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स. फिर a woman who is diabetic and hypertensive suffers from sudden onset of diplopia, aphasia, headache. She reaches toward the phone and falls down. Which of the following artery is blocked? तो इसमें middle cerebral artery है. A patient requires O2 at 4 liter per minute. How long will a full E-cylinder oxygen tank last? तो full oxygen cylinder कितने टाइम तक last होगा? That will be 3 hours, ठीक है. E-tank oxygen में आपके साथ 6 to 5 to 700 लीटर ऑफ ऑक्सीजन होता है. ड्यूरेशन टैंक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फ्लो रेट फार्मूला है, तो दैट इज़ 175 मिनट्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 hours. Patient presents with inferior wall MI and develops sinus bradycardia. What is the most likely cause of bradycardia in this patient? तो inferior wall MI में आपके साथ RCA इन्वॉल्व होती है, ठीक है. Which of the following best describe the ability of a tissue or organism to withstand wear and tear? तो कौन सी एबिलिटी है? दैट इज़ एंडोरेंस, ठीक है. नॉर्मल इंग्लिश से भी आपका ये क्वेश्चन हो जाता है. 35-year-old patient presents in OPD with constipation, palpitation, weight gain, sweating. On lab investigation, TSH and T4 levels were raised and normal T3 level. Which of the following is the treatment option for his condition? तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? TSH उसका जो है और T4 लेवल उसका रेज्ड है और T3 उसका नॉर्मल है. दिस बिकम्स इसमें आपने जो है 35 कॉन्स्टिपेशन है, पैल्पिटेशन, वेट गेन, स्वेटिंग है. लैब पे आपके साथ TSH लेवल जो है रेज्ड है, तो दिस बिकम्स हाइपोथायरॉयडिज्म. इसमें आयोडीनेटेड सॉल्ट आप देते हो, ठीक है. आयोडीन डिफिशिएंसी वाला सिनेरियो है. हाई प्रेशर सिस्टम इन एन एनेस्थीसिया मशीन सेपरेटेड फ्रॉम लो प्रेशर सिस्टम. इसे हम क्या कहते हैं? हाई प्रेशर सिस्टम को जब आप एनेस्थीसिया मशीन में सेपरेट करोगे फ्रॉम लो प्रेशर सिस्टम, तो इसे हम कहेंगे मीटर कंट्रोल वैल्यू, प्रेशर रेगुलेटर, कॉमन गैस आउटलेट. प्रेशर रेगुलेटर ही होगा आई थिंक, ऑप्शन ए. एनेस्थीसिया वालों का पेपर है,
ठीक है। तो उनको इन चीज़ों ये मशीन्स वगैरह में थोड़े से डेप्थ में जाना होगा, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर्स अलॉट, ठीक है। तो ये है फ़्लो कंट्रोल वैल्यू। अभी इस मशीन के फ़्लो कंट्रोल वैल्यू को एनेस्थीसिया वालों ने जानना होगा, जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है। ट्रू रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में क्या चीज़ आपके साथ ट्रू है? पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में ट्रू है कि कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड मेथमोग्लोबिन, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में क्या चीज़ ठीक है कि ये आपके साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता बिटवीन ऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड मेथमोग्लोबिन, ठीक है। फिर है पेशेंट इज़ लाइंग ड्यूरिंग पल्मोनरी एग्जामिनेशन, लाइंग सुपाइन, उसकी पल्मोनरी एग्जामिनेशन हुई। Which of the following describes the normal relationship of pulmonary arterial pressure to the alveolar pressure in the apex of the lung, ठीक है। तो कौन सी चीज़ आपके साथ डिस्क्राइब करती है नॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर को with the alveolar pressure in the apex of the lung? तो that is systolic and diastolic pressure is less than alveolar pressure। तो ये हमने all पहले भी डिस्कस किया था। तो this was all about SK21। आई होप इससे आपको काफ़ी MCQs याद हुए होंगे। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स सेक्शन में दे सकते हैं। और बिफ़ोर क्विटिंग, ऐप बंद करने से पहले ये सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली इसको प्रेस कर दें। आपका क्या जाता है, हमारी इतनी एफ़र्ट्स लग रही हैं तो हमें इसका थोड़ा बहुत आउटपुट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। सो होप टू सी यू in the next video. Have a great day.